नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में और आज पुरकाजी में राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहे और चूंकि कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी की अपनी विधानसभा है तो लक्ष्य रखा गया है पुरकाजी विधानसभा में 10,000 सदस्य जोड़ने का। जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी आज इस मंच से बड़ा ऐलान कर दिया गया। क्या है वो ऐलान, वो भी हम आपको बताओगे। तो मंत्री जी, बड़ा टारगेट रख दिया पूरी विधानसभा में 10,000 सदस्य। 10,000 सदस्य का हमारा लक्ष्य है कि हम 10,000 सदस्य राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता बनाने का हम लोग काम करें। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की एक मजबूत टीम पहले से पुरकाजी विधानसभा में मौजूद है, लेकिन क्योंकि सदस्य जो है रिन्यूअल भी होता है हर बार संगठन का, तो उस रूप में जो है हम नए सदस्य इस बार बनाने का काम करेंगे। लगभग 10,000 सदस्य बनाकर हम पुरकाजी विधानसभा देंगे। पूरे जनपद में तो बड़ा टारगेट है। जिले के लिए क्या लक्ष्य रखा आप? जिले के लक्ष्य के बारे में बताएंगे अध्यक्ष जी, लेकिन जो मुझे टारगेट दिया गया है एज ए विधानसभा के विधायक होने के नाते कि मुझे 500 बुकलेट, जिसमें एक बुकलेट में हमारे 20 सदस्य हैं, 10 रुपये की मात्र रसीद। क्योंकि भाई हमारी पार्टी गरीब लोग हैं, किसान मजदूर लोग हैं, इतना पैसा तो है नहीं भाई। जो और पार्टियों को तो किसी की 100 रुपये की, किसी की 1,000 रुपये की, अब अपने हमारे तो गरीब लोग हैं, 10 रुपये तो दे देंगे। पुरकाजी विधानसभा में अभी से 1.5 साल चुनाव में है, लेकिन सक्रियता बढ़ रही है, खास तौर पे भीम आर्मी की। और विनय रतन जी ने पिछले दिनों हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि भाई अगर पार्टी लड़ाओगी तो चुनाव लड़ेंगे। इसी विधानसभा क्षेत्र में निवास भी ले लिया, तो 1.5 साल पहले से तैयारियां शुरू हो गई यहाँ तो विधानसभा चुनाव। कौन है वो? कौन है? मुद्दा यही बना, अनु पूछे थे कौन है। अनु कौन है? हम तो पता नहीं ना। हाँ, कौन है? देखो एक बात सुनो, कोई भी हो जिसका आप नाम ले रहे, विनय रतन हो, कोई भी हो, मैं तो 20 साल से चुनाव लड़ता आ रहा। निर्विरोध तो मुझे कोई बना नहीं रहा। अगर मैं पर्चा भरूं और मेरे आगे सब ठालें पर्चा, ऐसा तो कुछ नहीं है। असपा भी लड़ो, बसपा भी लड़ो, सपा भी लड़ो, हम और हमारा संगठन, हमारे लोग साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा चुनाव जीतेंगे, 5वां जीतेंगे, 6वां भी जीतेंगे और 2047 तक जीतेंगे। जो टारगेट है, इतना देश विकसित नहीं होने का, इतना छोड़ देंगे नहीं। 2047 देश को और प्रदेश को विकसित करेंगे, ये टारगेट है। ये तो सोच रहे, सपा के लोग तो सोच रहे भाई 2027 किसी तरह सत्ता हाथ लग जा, लुटाई कैसे करें, उनका तो काम ये है। हमारा काम है सरकार बनना न बनना अलग चीज़ है, लेकिन देश को एक मोटिव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हमारे देश को विकसित देश होना चाहिए। जो देश हमारे से बाद में आज़ाद हुए वो आज डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़े हैं हमारे सामने, छोटे छोटे देश। और हमारा इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, उसके बाद भी हम डेवलपिंग कंट्री में रह रहे। तो इसमें कमियां तो इन्हीं लोगों की हैं जो क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, विपक्ष के लोगों की सरकार रही, इन्होंने कभी भी देश के सामने कोई लक्ष्य रखा ही नहीं आज तक। इनका लक्ष्य सिर्फ जो है 5 साल का होता है कि 5 साल सरकार बन जा किसी तरह, और फिर हम कैसे उसमें भ्रष्टाचार करें, कैसे लुटाई करें, वो काम इनका रहता है। इसके अलावा कोई काम नहीं इनका रहता। अच्छा, जल्दी पंचायत चुनाव भी होने हैं और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ऐलान किया गया है कि पंचायत चुनाव आप लोग अपने दम पे लड़ेंगे। गठबंधन में हैं, लेकिन चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, तो गठबंधन पे भी सवाल कुछ उठेंगे और लोग कहेंगे भाई कुछ दरारें हैं गठबंधन में भी। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, गठबंधन विधानसभा में है, ठीक, लोकसभा विधानसभा में गठबंधन है। ये छोटा चुनाव है, इसमें कोई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर तो ये इलेक्शन होता नहीं, इसमें कोई पार्टी सिंबल नहीं दिया जाता, इसमें समर्थित किया जाता है। यदि मान लो हम किसी वार्ड पे किसी पार्टी कार्यकर्ताओं को सहमति से समर्थित करेंगे तो समर्थित करेंगे, और यदि हमारे 4-5 कार्यकर्ता किसी वार्ड पर लड़ेंगे तो हम फ्री कर देंगे, उस वार्ड को फ्री कर देंगे और फ्री टिकट देंगे पैसों से देने के, जैसे और पार्टियाँ तय कर रही है। भैया किसकी तरफ इशारा है आपका? आपने अभी 5-5 लाख रुपए में कहा आपने टिकट बट रहे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई मुझे गाड़ी लेनी, चुनाव लड़ना, मुझे गाड़ी लेनी कोई बड़ी, 5-5 लाख रुपए हर टिकट पर दो मुझे मुजफ्फरनगर से। अब यहाँ तो 43 सीट हैं, 43 पंजे कितने हो गए? अगर 5-5 हैं, बता 2 करोड़ रुपए तो अभी चाह रहे हैं। आगे तो पता नहीं क्या होगा भाई, ऐसा कुछ सामने बात सामने आई है। तो क्षेत्रीय अध्यक्ष है योगेंद्र चेयरमैन जी। चेयरमैन साहब, कितना मजबूत आरएलडी आज खुद को पा रही है गठबंधन में, और क्या ये जो अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान आप लोगों ने आज मंच से भी कर दिया, मुजफ्फरनगर भी 40 की 40
जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव, आप लोगों ने कहा भी सेपरेट लड़ेंगे हम, तो क्यों इस तरह के ऐलान की आवश्यकता पड़ रही है? बालियान जी, आप पूरा जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल के बारे में और तमाम दलों के बारे में आप जानते हैं उनकी भूमिका क्या रहती है। ये सही बात है कि राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव को लड़ना चाहता है, बड़ी मजबूती से लड़ना चाहता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल की हमारी पार्टी ज़्यादातर ग्रामीण अंचल की है और हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, जो पार्टी में लोग काम करते हैं वो चाहते हैं कि हम भी कोई चुनाव लड़ें। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। जहाँ हमारा गठबंधन है, अगर वो मिल के लड़ना चाहेंगे तो हम मिल के लड़ना चाहेंगे, और वो अलग सेपरेट लड़ना चाहेंगे, वो अपने कार्यकर्ता उनके यहाँ भी हैं, उनके यहाँ भी अपेक्षा लोगों की ज़्यादा होगी, तो हम उनके साथ अलग भी लड़ने को तैयार हैं। तो हम अपनी भूमिका में, क्योंकि पार्टी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए, उस संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और पूरे, जैसे आप पूछ रहे हैं यहाँ के क्या टारगेट है, पूरे वेस्टर्न यूपी का हमने 10 लाख का मेंबर बनाने का टारगेट रखा हुआ है। 10 लाख का हम लोग पूरा करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या कि साहब या तो इकट्ठे लड़ो, हमारे मर्जी की सीटें हमें दे दो, नहीं फिर अलग अलग लड़ेंगे? तो जिस गठबंधन में हम लोग रहते हैं, हमारा नेता भी बहुत साधारण आदमी है और वो भी ऐसे संयुक्त विचार जो आप जिस तरह कह रहे हैं ऐसा नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बिल्कुल ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदारी से गठबंधन का पालन करते हैं। कोई प्रेशर नहीं हम बना रहे हैं, हम अपनी कार्यकर्ताओं की भावना बता रहे हैं। एक सीट के ऊपर 4-5 कार्यकर्ता हमारे टिकट आज भी मांग रहे हैं, तो मजबूरी हमारे सामने भी है। जो पार्टी के लिए कार्यकर्ता हमारा पसीना बहाता है, तो उसको भी उत्साहित करने के लिए हम लोग, उसको कोई पद मिले, वो जिला पंचायत मेंबर बने, तो हम भी चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। हाँ, जब जिला पंचायत मेंबरों का चुनाव हो जाएगा उसके बाद ये भी हम बैठ कर तय करेंगे कि कौन सी जिले के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बनेगा या कहीं भाजपा का अध्यक्ष बनेगा। जहाँ भाजपा के ज़्यादा लोग होंगे उसको हम प्रयास करें भाजपा का बने, जहाँ हमारे होंगे तो हम चाहेंगे हमारा बने। समाजवादी पार्टी की तैयारी, कहा जा रहा है कि 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करने की है। आप लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों को कहाँ खड़ा पा रहे हैं अपने? वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसको टिकट देना है, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो निरंतर रहती है। जैसे पीछे चुनाव हो, जब से हमारा निरंतर हम लोग फील्ड में रहते हैं, तैयारी बराबर रखते हैं। तैयारी आज भी हमारी है, जब भी चुनाव होगा उसके लिए आज भी हम तैयार हैं। हमारी बूथ कमेटी से बनी हो हमारे पास है, हम बूथ तक भी आज मजबूत हैं। मंडल अध्यक्ष भी हैं प्रभात चौधरी जी। जमीन तक वास्तव में संगठन मजबूत हो तो क्या ये सदस्यता अभियान जो शुरू किया आपने, एक नेता लेगा अपनी पूरी बुक भर के और आपको दे देगा, तो जमीन तक कैसे मजबूत करोगे? नहीं, अभी आपने देखा कि हाँ, लगातार सभी अलग अलग एकल आदमी को सदस्य बनाया जा रहा है और पार्टी से जुड़ा जा रहा है। बहुत लोग होंगे जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाह रहे हैं, उनके बीच में जा रहे और उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़ रहे। तो जिला अध्यक्ष जी, भरे मन से ऐलान कर दिया आपने 40 की 40 सीटों पे जिला पंचायत की आरएलडी अकेले चुनाव लड़ेगा। गुंजाइश है गठबंधन बरकरार रहने की या बस ऐलान होगा? देखो अमरीश भाई, ये पंचायत का चुनाव है, पार्लियामेंट में हमारा अलायंस था, पीछे अभी चुनाव हुआ उसमें अलायंस में सब लोग चुनाव लड़े। इसका अलायंस से कोई मतलब नहीं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव अधिक से अधिक लोग लड़ना चाहते हैं, तो पार्टी में एक चर्चा हुई, पार्टी में सब लोगों का दिशा निर्देश हुआ और शीर्ष नेतृत्व का भी हमें निर्देश हुआ कि पार्टी सभी जनपदों के अंदर अपने दम पर जिला पंचायत के चुनाव लड़ेगी और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जिला पंचायत का सदस्य बनाकर जिला पंचायत में भेजने का काम करेंगे। पुरका जी, मैं राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता ग्रहण समारोह में आज हजारों लोग शामिल हुए और पार्टी की तरफ से अब ऐलान कर दिया गया है कि पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है वो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक ही कायम रहेगा।